हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8th का साइंस और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइट का पार्ट 3। अगर आपने इस वीडियो के पहले 2 पार्ट ना देखे हो तो पहले उसे देखें फिर इसे देखें। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइस के बारे में आगे। तो हमें पता है कि नेचर ने हमारे आइस पर आई लिड्स दी है। तो वो आई लिड्स क्यों दी है? तो आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें दी है। अब हमें पता है कि आई हमारा सबसे वंडरफुल ऑर्गन है और इस ऑर्गन से हम नज़दीक की सारी चीज़ें, नियर बाय ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दोनों ही दूर की और नज़दीक की चीज़ें क्लियरली देख सकते हैं। अब कोई भी नज़दीक की जो ऑब्जेक्ट होती है उसे हम मिनिमम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से देखना चाहिए, तभी उसे कंफर्टेबल डिस्टेंस हम बोलेंगे। मतलब किसी भी नज़दीक की जो चीज़ होती है उसे हमें मिनिमम 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से देखना चाहिए। अब हमें पता है कि कोई कोई लोगों को क्लोज ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दोनों ही नहीं दिखते। किसी को क्लोज नहीं दिखते तो किसी को डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, किसी को दोनों ही नहीं दिखता। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करते हैं करेक्ट लेंस को लगा करके, चश्मे लगा करके, करेक्ट पावर वाले लेंस को लगा कर। अब कभी कभी ओल्ड एज में ऐसा होता है कि जो आई साइट होता है वो एकदम फॉगी हो जाता है। फॉगी मतलब आई का जो लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, मतलब वो वाइट वाइट कलर का उसके अंदर क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तकलीफ को हम क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट। और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो वो जो ओपेक हो गया है लेंस, जो क्लाउडी लेंस हो गया है, उसे निकाल करके हमें आर्टिफिशियल लेंस लगाना पड़ता है। अब इस प्रोसेस को करने के लिए ऑपरेशन भी कर सकते हैं या तो फिर अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सिंपल और सेफर प्रोसीजर्स दिए गए हैं जिससे ये तकलीफ को हम दूर कर सकते हैं। अब केयर ऑफ आइज, तो केयर हम किस तरह से आइज की कर सकते हैं? तो अगर हमें स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे हो तो उसे हम लगा करके कोई भी काम कर सकते। फिर हमारी आँखों के लिए बहुत कम लाइट और बहुत ज़्यादा लाइट दोनों ही खराब है। बहुत कम लाइट भी खराब है और बहुत ज़्यादा लाइट भी खराब है। उससे हमारी आँखों पर स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन मतलब खिंचाव आता है और हमारा हेडेक, हमको हेडेक भी होता है, मतलब माथा भी दर्द करता है। अब टू मच लाइट वाले ऑब्जेक्ट कौन से हैं? जैसे सन है, पावरफुल लैंप है, लेज़र टॉर्च है। अगर वो आँखों पर गिरते हैं तो हमारे रेटिना को इंजर कर सकते हैं। हमने आगे के वीडियो में देखा है कि रेटिना का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब उसी तरह से हमें सन में मतलब दोपहर के समय, फिर धूप में हमें सन की ओर देखना नहीं चाहिए। डायरेक्टली हमें किसी भी पावरफुल लाइट सोर्स के आगे देखना नहीं चाहिए। उसी तरह से हमें आँखों को रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि रब करने से होता है ऐसा है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आँखों के अंदर चले जाते हैं। तो रब करने के वजह हमें उन्हें धोना चाहिए। और अगर धोने से भी काम नहीं बनता, कुछ तकलीफ लगती है, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से हमें किसी भी चीज़ को नॉर्मल डिस्टेंस से पढ़ना चाहिए। हमने देखा आगे की स्लाइड में कि नॉर्मल डिस्टेंस हमारा 25 सेंटीमीटर है। उसी तरह से आँखों की सुरक्षा के लिए हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी ज़रूरी है। अगर हमारी डाइट में विटामिन ए की कमी होती है तब हमें इस तरह के आई प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। मोस्ट कॉमन आई प्रॉब्लम है विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमें विटामिन ए वाले जो फल है, सब्जियां है, वो खानी चाहिए। तो कौन कौन सी फल सब्जियां? तो रॉ कैरेट, ब्रोकोली, ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल, ये सारे
जो वेजिटेबल्स है वो कॉड विटामिन ए में से भरपूर है, उसी तरह से एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर, फ्रूट्स, पपैया, ठीक है, मैंगो हमें लेना चाहिए। अब विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट, ठीक है, मतलब जो लोग देख नहीं सकते या तो जो कम देख सकते वो लोग भी रीड और राइट कर सकते हैं। तो कोई लोग जन्म से ही नहीं देख पाते, तो कोई किसी लोगों को डिजीज या इंजरी होने के वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, तो वो सारे लोग हैं ना अपने टच के सेंस से और लिसनिंग के सेंस से सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। वो लोग उनकी दूसरी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन्हें कैसे बनाते, शार्प बनाते, और वो दूसरी सेंस ऑर्गन्स उन्हें मदद करती है किसी भी चीज़ को देखने या समझने के लिए। अब ब्राइल सिस्टम मतलब क्या? तो लुइस ब्राइल के जो खुद एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे, जो खुद देख नहीं सकते थे, उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किए। कब? तो 1821 में, और वापस से हमने इस सिस्टम में सुधार करके इसे 1932 में एडॉप्ट किया है। तो इस चीज़ में होता ऐसा है कि हर एक चीज़ के लिए है ना एक फिक्स ब्राइल कोड दिया जाता है। उस कोड पर हाथ रखने से या उंगलियां घुमाने से हमें पता चलता है कि वो कौन सा कोड है। अलग अलग लैंग्वेज के लिए कॉमन कोड दिए गए हैं, फिर मैथमेटिक्स के लिए कोड दिए गए हैं, साइंटिफिक नोटेशंस दी गई हैं। उसी तरह से अभी तो इंडियन लैंग्वेजेस के लिए भी ब्राइल सिस्टम अवेलेबल है। तो उस पर उंगली घुमाने से हमें पता चलता है कि कौन सा कोड दिया गया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।